एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम एरिक को देखते हैं जहाँ वो जेनिफर को कॉल लगा रहा होता है और यहाँ हम जेनिफर को देखते हैं जहाँ वो जानबूझ के उसका कॉल लेट उठाती है और कहती है बोलो क्या काम है। ये सुन के एरिक बोलता है कि मैंने आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, मैं तुमसे इसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ और क्या हम कल मिल सकते हैं। इतना कह के एरिक फोन काट देता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं जब वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं तो जेनिफर एरिक से बोलती है तो तुम्हारी मॉम तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। ये सुन के एरिक बोलता है हाँ बिल्कुल सही, तुमने सही समझा। ये सुन के जेनिफर बोलती है कल भी तो मैं यही बोल रही थी, मैं तो तुम्हारी मदद ही करना चाहती थी लेकिन तुम ही मुझे गलत समझ रहे थे। ये सुन के एरिक बोलता है हाँ तुम सही कह रही थी, हम एक काम करते हैं अपने डिवोर्स का कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद कर देते हैं। ये सुन के जेनिफर बोलती है कि तुम जब बोलोगे डिवोर्स देने के लिए मैं तैयार हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हारी कंडीशन मुझसे ज्यादा बेकार है लेकिन तुम्हें इसके रिटर्न में मेरे लिए भी कुछ करना होगा, तुम्हें मेरा हस्बैंड बनना पड़ेगा सिर्फ नाम के लिए और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। और ये ड्रामा सिर्फ 6 महीने तक चलेगा, फिर उसके बाद तुम अपना काम देखो मैं अपना काम देखूंगी, उसके बाद किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के एरिक बोलता है क्यों 6 महीने बाद ऐसा क्या है, तो जेनिफर बोलती है उससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर बोलती है वैसे तुम्हारे बोलने से कुछ काम नहीं होगा तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ेगा जिससे हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहे। ये सुन के एरिक बोलता है ठीक है मैं साइन कर देता हूँ। तो जेनिफर उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है तो एरिक उस पर साइन कर देता है। तभी जेनिफर उससे बोलती है कि आज शाम पार्टी में चलना है। ये सुन के एरिक बोलता है कहाँ, तो जेनिफर बोलती है आज वर्क ट्रिप है तो तुम्हें मेरा हस्बैंड बन के वहाँ मेरे साथ पार्टी में चलना होगा। इतना कह के जेनिफर एरिक से बोलते हैं वैसे मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? अगर तुम चाहो तो उसका वो जवाब दे सकते हो, अगर तुम नहीं चाहते तो मत देना। तभी वो कहती है कि वैसे तुमने नेट से वो पोस्ट डिलीट क्यों की। ये सुन के एरिक बोलता है मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं जब पार्टी में जाने से पहले एरिक और जेनिफर एरिक की मॉम के घर आए होते हैं क्योंकि एरिक को अपनी मॉम को बताना होता है कि जेनिफर उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी एरिक बोलता है कि हम दोनों 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, अब हम शादी करना चाहते हैं। ये सुन के इसकी मॉम बोलती है क्या तुम दोनों शादी करना चाहते हो, तो जेनिफर बोलती है हाँ। तभी एरिक बोलता है और शादी के बाद हमारी सारी प्रॉपर्टी जेनिफर के नाम होगी। ये सुन के उसकी मॉम बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना कह के वो एरिक को अपने साथ एक कोने में ले जाती है और उसे बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और ये कौन सी लड़की है, मैंने भले माना कि ये प्रिटी है लेकिन तुम इससे शादी नहीं कर सकते और तुम्हें इतनी जल्दी शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ये सुन के एरिक खुश हो जाता है और कहता है क्या कहा आपने, इतनी जल्दी शादी करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं जहाँ एरिक ये सब सपना देख रहा होता है। तभी जेनिफर बोलती है क्या हम अंदर चलें। अब हम देखते हैं जहाँ उसकी मॉम उसके सामने बैठी होती है और तभी जेनिफर बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, अब एरिक मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुन के उसकी मॉम बोलती है वैसे तुम्हारा ज़ोडिक साइन क्या है जेनिफर, तो जेनिफर बोलती है ज़ोडिक साइन में क्या रखा है, मैं एरिक से 6 साल बड़ी हूँ। ये सुन के उसकी मॉम खुश होकर बोलती है ये तो कोई बात नहीं है, प्यार में तो एज मैटर करती ही नहीं है। ये सुन के एरिक शॉक हो जाता है क्योंकि जैसा वो चाहता है उससे अपोजिट ही हो रहा होता है। तभी जेनिफर बोलती है मैं एक लॉयर हूँ। ये सुन के उसकी मॉम बोलती है फिर तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक लॉयर हो। हम देखते हैं कि एरिक बोलता है कि शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी जेनिफर के नाम होगी। ये सुन के उसकी मॉम बोलते हैं ये तो अच्छी बात है क्योंकि शादी के बाद जेनिफर के नाम ही होनी चाहिए और मुझे लगता है कि जेनिफर एक बहुत अच्छी लड़की है। ये सुन के एरिक और ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसकी मॉम को हो क्या गया है। तभी एरिक बोलता है कि हम दोनों बच्चा नहीं करना चाहते। ये सुन के उसकी मम खुश होकर बोलती हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोगों की लाइफ है, तुम जैसा चाहो। इतना कह के एरिक की मम अपने मन में बोलती हैं कि मुझे पता है कि तुम कितनी चालाकी कर रहे हो, तुम मेरे ही बेटे हो तो मैं तुम्हें रग रग से जानती हूँ और मैं भी देखती हूँ कि कब तक तुम ये ड्रामा कंटिन्यू करते हो। और यहाँ हम देखते हैं जब एरिक की मम की बात से हमें पता चल जाता है कि एरिक की मम को पता है कि ये सब एरिक ड्रामा कर रहा है। तभी एरिक की मॉम उन दोनों से बोलती हैं तो हम एक काम क्यों नहीं करते, 3 महीने बाद तुम दोनों की शादी करवा देते हैं। एरिक की मॉम की ये सारी बातें सुन के जेनिफर समझ जाती है कि उसकी मॉम भी ड्रामा कर रही हैं। तो जेनिफर बोलती है आप इतनी ओपन माइंडेड हैं तो शादी इतनी लेट क्यों करानी, इससे बड़े हम शादी अभी थोड़े दिनों में ही कर लेते हैं और वैसे भी हम दोनों ने डिसाइड कर रखा है कि बाहर का काम मैं ही करूंगी और बाहर से पैसे मैं ही कमाऊंगी और जो एरिक होगा वो सारा घर का काम करेगा, इतना तो एरिक कर ही सकता है। ये सुन के उसकी मम शॉक्ड होती है और कहती है 1 मिनट, क्या तुम कहना चाहती हो कि मेरा बेटा जमाई बनेगा। ये सुन के जेनिफर बोलती है हाँ आप ऐसा कह सकती हैं, क्यों एरिक मैंने सही कहा। ये सुन के उसकी मम बोलती है क्या तुम भी इस बात से सहमत हो एरिक, तो जेनिफर बोलती है एरिक मेरी बात सुनता है, एरिक मैं सही कह रही हूँ ना। ये सुन के एरिक बोलता है हाँ बिल्कुल सही, तुम सही कह रही हो।
एरिक की ये बात सुन के एरिक की मॉम शॉक्ड हो जाती हैं। तभी वो कहती हैं ठीक है, मैं शादी से मना नहीं कर रही, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना पड़ेगा। ये सुन के जेनिफर बोलती है फैमिली से क्यों ही मिलना, जबकि अपनी फैमिली की इंचार्ज तो मैं ही हूँ और मेरे डैड भी आपकी तरह बिल्कुल ओपन माइंडेड हैं और मेरे डैड ने 3 शादी की हैं, तो वो कुछ नहीं कहेंगे। जेनिफर की बात सुन के एरिक के मॉम बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और याम उनके फेस देख के समझ जाते हैं कि उनकी चाल ही उन पे उल्टी पड़ गई। अब हम देखते हैं जब एरिक और जेनिफर गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी जेनिफर एरिक से बोलती है तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी, मैंने आज बिल्कुल सही किया ना। ये सुन के एरिक बोलता है हाँ बिल्कुल तुमने सही किया। तभी हम देखते हैं कि एरिक की मॉम का उसे कॉल आता है। ये देख के जेनिफर बोलती है फोन मत उठाना, तो एरिक फोन नहीं उठाता और यहाँ ये देख के एरिक की मॉम बहुत टेंशन में आ जाती है। तभी वो एरिक के डैड से बोलती है कि मुझे अपना फ़ोन दो, तो एरिक के डैड बोलते हैं कि मेरा फ़ोन चेंज करने से क्या ही होगा, वो फ़ोन नहीं उठाएगा। और यहाँ हम देखते हैं जैसे जेनिफर एरिक से बोल रही होती है कि अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो जैसा मैंने बोला है, तो एरिक अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर एरिक को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है इसमें जो भी है वो सब पढ़ लो, क्योंकि मेरा हस्बैंड जो काम करता है वो सब इसमें लिखा है, तो तुम्हें मेरा हस्बैंड बनना है तो ये सब तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ हम देखते हैं जो उसमें लिखा होता है कि जेनिफर का हस्बैंड एक कनाडा कंपनी में फाइनेंस पे काम करता है और वो एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन है। अभी जेनिफर एरिक से भी बोलती है कि हमारा 2.5 ईयर ओल्ड का बेटा भी है। ये सुन के एरिक शॉक्ड होता है और कहता है कि इसका मतलब हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारा बेटा कहाँ है। तो जेनिफर बोलती है तुम उस पर ध्यान मत दो और ज़्यादा तुम पार्टी में किसी से बात भी मत करना। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर की मम का उसे कॉल आता है, तो वो फ़ोन उठाती है तो उसकी मम बोलती हैं कि तुम क्या कर रही हो, मैंने तुमसे घर आने के लिए बोला है, तो वापस आ जाओ यहाँ पे और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अपनी मॉम की ये सारी बातें सुन के जेनिफर एक्टिंग करती है और बोलती है कि मॉम यहाँ पे नेटवर्क बेकार है तो मैं आपको सही से सुन नहीं पा रही, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ये सुन के उसकी मॉम बोलती है एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है तुम्हें सब सुनाई दे रहा है। ये सुन के जेनिफर बोलती है मॉम आप तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन मैं आपसे बाद में बात करूंगी क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे ट्रिप पे ले जाने के लिए फोर्स कर रहा है। और यहाँ एरिक को देखते हैं जब वही बातें सुन के जेनिफर को घूर के देखने लगता है। और यही एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ड्रामा एक्सप्लेनेशन एंड हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।